Hello students, welcome to this online class. Today we will start with our English class 11th book Hornbill. So today we will start with our third chapter, and that is Discovering Tooth, the saga continues. Now here this chapter has been given by A.R. Williams. So let's start with the chapter number 3. Now this chapter has been divided into 3 parts. In first part shows us Tooth, who was Tooth. The whole story is a story of Egyptian country, that is Egypt. In Egypt, the kings were known as Pharaoh. Okay, so the first part somewhere deals with the Tooth, who is Tutankhamun, the king of Egypt. He is considered as the last king of the last dynasty of Egypt. Second is the history of the king Tutankhamun, who was his ancestors and that all. And third is the discovery, the scientific discoveries related to the Tutankhamun. Okay, so in this first slide I had given some information about Tut and few terms, okay, which has been used in this chapter. So Tutankhamun is considered as the last ruler of the Pharaoh dynasty, means the king's dynasty in Egypt, and he was his birth and death date is given. Then King Tut was also known as Tutankhamun, Tut in short, and Tutankhaten. Okay, someone are pronouncing it as Tut and someone are pronouncing as Tut. Okay, so the terms given here is Khamun. Khamun means Egyptian god of sun and air. Khaten means the sun disk, means the living image of Amun, and Amun were their god. Now here what happens, Egyptian believes in life after death, and whoever so lead to death, they mummified it, means कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस एंड कल्चर, यानी कि इजिप्ट के कल्चर में ऐसा होता था कि जो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि डेथ के बाद भी उसकी लाइफ होती है. तो जब वो इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके साथ उसकी लाइफ में उससे जो भी चीज़ें यूज़ की होती है वो उसके साथ वो लोग रखते हैं, ठीक है. और जो डेड बॉडी होती है उसको मम्मीफाई करते हैं, यानी कि उसको कॉफिन में रखते हैं, ठीक है. एंड देन और कोई भी डेड बॉडी को अगर हम कॉफिन में रखते हैं तो कुछ साल बाद में उसको मम्मी कहा जाता है, ठीक है. सो दिस होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन दिस concept of mummy and the ruler king Tut. Now अब यहाँ पे ये जो Tut है, अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ऐसा कहा जाता है कि जो Tut की जो मम्मी थी उसके साथ जितना सोना या जितना खजाना मिला था उतना खजाना आज तक किसी भी मम्मी के साथ नहीं मिला. मीन्स वी कैन से दैट इट वाज द रिचेस्ट मम्मी एवर फाउंड. और ये जो Tut का जो मम्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिस्कवरी पे, यानी कि डिस्कवरी चैनल पे उसका पूरा एपिसोड भी बताया गया है, ठीक है. अब इन 1922 में क्या हुआ, हॉवर्ड कार्टर करके एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, तो उन्होंने Tut की मम्मी को डिस्कवर किया, ठीक है. अब वो जो Tut की मम्मी थी वो अंडरग्राउंड इजिप्ट में अंडरग्राउंड थी, एक रॉक कट टॉम में, ठीक है. अब उसकी जो मम्मी थी वहाँ पे जहाँ पे उनकी मम्मी रखी हुई थी Tut की, जिस कॉफिन में, वो जो कॉफिन था वो पूरा सोने का था, मतलब पूरा 3 लेयर गोल्ड कॉफिन था. और जहाँ पे वो कॉफिन रखा गया था वहाँ पे जो भी, मतलब वो जो पूरा चैम्बर था उसकी पूरी जो वॉल्स थी उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स किए गए थे इजिप्टियन गॉड्स के, ठीक है. और ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे, एक ऐसा सुपरस्टिशन, ऐसा बिलीफ था कि अगर कोई भी इस मम्मी को छेड़ेगा या तो इस मम्मी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा या इसे डिस्टर्ब करेगा तो उसे ये जो किंग है वो उसे श्राप देगा, कर्स में श्राप देगा, ठीक है. तो अगर कोई भी उसे परेशान करेगा तो उसका कुछ ना कुछ बुरा होगा, लाइक दैट. अब लेट्स सी कि हॉवर्ड कार्टर ने क्या क्या स्टडी किया और क्या क्या हुआ, ठीक है. 1922, अब ऐसा कहा जाता है ये जो Tut की मम्मी थी ये 3300 ईयर्स अगो, मतलब 3300 ईयर्स पुरानी मम्मी थी, यानी कि Tut इतने सालों पहले उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है.
और इतने सालों तक वो मम्मी रखी हुई थी उस कॉफ़िन में। अब ऐसा कहा जाता है कि ये यंगेस्ट रूलर था और इसके साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ भी जुड़ी हुई है जो शायद आज तक सॉल्व नहीं हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, अब जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने इनकी मम्मी को पहले ढूंढा और बहुत कुछ महीनों तक यानी 2 से 3 महीनों तक उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उनकी जो मम्मी है उसको पूरा स्टडी किया। ठीक है, बहुत सर्च के बाद उन्हें जब मम्मी मिली, अब क्या हुआ, जब उन्हें वो मम्मी मिली यानी कि वो जो कॉफ़िन मिला जिसके अंदर तुत की मम्मी थी, डेड बॉडी थी, तो उसके साथ उस कॉफ़िन के अंदर बहुत सारा ख़जाना था, बहुत सारा ट्रेजर्स था। ठीक है, अब बॉडी को स्टडी करने के लिए उनको तुत की बॉडी को कॉफ़िन के बाहर निकालना था। अब तुत की मम्मी जो थी वो, उसका जो कॉफ़िन था वो पूरा गोल्ड का था। ठीक है, 3 लेयर। अब उसे वो जो, और उनकी जो कॉफ़िन थी उसके अंदर उनका जो भी मतलब डेली यूज़ का सामान होता है, रेज़र, गेम्स, फूड, वाइन, वो सब रखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, तो ये सब चीज़ें वो उनकी डेथ के बाद वाली लाइफ में यूज़ करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट था उनका। अब जब 3 लेयर की मतलब पूरी 3 लेयर्ड कॉफ़िन थी, अब उस फर्स्ट लेयर वाले जो कॉफ़िन थे उसके अंदर क्या था, उन्होंने फर्स्ट कॉफ़िन का जो फर्स्ट लेयर था उसमें क्लोथ्स थे, गार्लैंड्स ऑफ विलो यानी कि विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, यानी कि मालाएं थी इन सब फूलों की, ऑलिव लीव्स थे, वाइल्ड सेलरी ये फ्लावर्स होते हैं, लोटसेस थे, लोटस के पेटल थे, कॉर्नफ्लावर थे, ये सब उस कॉफ़िन के फर्स्ट लेयर में थे। और जो ये बताते थे कि कहीं ना कहीं कि ये जो तुत की डेथ है जो मार्च और अप्रैल के महीने में हुई थी, क्योंकि इसी टाइम पे ये फ्लावर्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सेकेंड लेयर खोला। अब थर्ड लेयर जब उन्होंने खोला तो वहाँ पे तुत की मम्मी थी यानी कि डेड बॉडी थी। अब बहुत सालों से वो डेड बॉडी उस कॉफ़िन में पड़ी थी, उसकी वजह से वो उस डेड बॉडी के आजू बाजू रेसिन्स लगाए गए थे। रेसिन्स यानी कि कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं और जड़ी बूटियों के तेल होते हैं जिसको बॉडी के ऊपर लगाने से बॉडी जो है वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो उनके टाइम पे उन्होंने वो सब लगाए हुए थे। अब वो रेसिन्स की वजह से और वो जो बॉडी थी वो 3300 ईयर्स पहले उस कॉफ़िन में बंद थी, तो वो बॉडी बिल्कुल उस कॉफ़िन को बिल्कुल सी चिपक सी गई थी, बहुत हार्ड हो गई थी। तो ये जो हॉवर्ड कार्टर है आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने खूब कोशिश की कि मैं इसे उस कॉफ़िन से अलग कर सकूं, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ और वो बॉडी कॉफ़िन से अलग नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, इजिप्ट जो था वो डेजर्ट एरिया है, तो उन्होंने क्या किया, उस कॉफ़िन को बाहर 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सन में रखा कि धूप की वजह से वो कॉफ़िन और वो जो डेड बॉडी है वो एक दूसरे से अलग हो जाए, यानी कि जो कॉफ़िन का नीचे का लेयर था और डेड बॉडी जो एक दूसरे से चिपकी हुई थी वो अलग हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने लास्ट में उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उस कॉफ़िन में पूरा वो कॉफ़िन जो है वो गोल्ड का था और उसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर्स भी था। तो अगर वो उसे बाहर रखते तो कहीं ना कहीं शायद जो चोर लुटेरे जो थे, थीव्स जो थे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो हॉवर्ड कार्टर की टीम है उन्हें लूट के चले जाते, और जो उनके गार्ड्स हैं उनको मार पीट के पूरा सोना वोना लेके चले जाते, और वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, चीज़ल और हैमर, ठीक है, ये कुछ औजार होते हैं जिससे हम किसी चीज़ को अलग कर सकते हैं, हथौड़ी, ठीक है, चीज़ल और हथौड़ी से। तो उन्होंने उससे ट्राई किया, तो उससे उन्होंने कोशिश की कि वो टूट की बॉडी को कॉफ़िन से अलग कर सकें, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, फिर आगे ऑथर ने ये बताया है कि कॉफ़िन के अंदर उन्हें क्या क्या मिला, क्या क्या गोल्ड आइटम्स मिली। तो कॉफ़िन के अंदर उन्हें ग्लिटरिंग गुड्स यानी गोल्ड के कुछ चीज़ें, प्रीशियस कॉलर्स यानी कि नेक पे पहनने की, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स हाथ में पहनने के, एमुलेट्स यानी कि पायल, फिर एप्रॉन कपड़े, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोस। सीट का मतलब क्या होता है, जो हाथ में पहनने का पंजा टाइप होता है, सोने का गोल्ड का होता है वो। फिर मास्क ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी चीज़ें उन्हें पूरी मिली टू सेपरेट।
फिर उन्होंने उस मम्मी को अलग किया स्टडी करने के लिए। अब क्या हुआ, जब उन्होंने चीज़ल और हैमर से मम्मी को अलग किया तो कहीं ना कहीं उसकी टूथ की जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं उसके कुछ हार्म हुए, उससे कुछ नुकसान हुआ, ठीक है। अब उनने जब हॉवर्ड कार्टर का काम ख़त्म हो गया, उनका जो भी स्टडी वडी जो डिस्कवरी वगैरह था जो ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने फिर से टूथ की बॉडी को उसके कॉफिन में रीअसेंबल कर दिया, यानी कि फिर से उस बॉडी को उस कॉफिन में रख दिया, जो भी 3 लेयर कॉफिन था उसको वापस बंद कर दिया और फिर से उसको जहाँ से टूथ को लिया था वहीं उसको उस कॉफिन को वापस रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर 40 ईयर्स यानी कि 40 ईयर्स के बाद 1922 के बाद 1968 में एनाटॉमी के एक प्रोफेसर होते हैं, वो टूथ की मम्मी को फिर से निकालते हैं और उस मम्मी को पूरा एक्सरे के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में बताया हुआ है उस तरह से मम्मी होती है। और जब वो उन्हें जब वो एक्सरे करते हैं, मम्मी का सीटी स्कैन करवाते हैं, तो उनकी जो फ्रंट लिम्स होती है और ब्रेस्ट बोन होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, उन्हें ये पता चलता है। अब टूथ की जो मम्मी होती है, इट इज़ द फर्स्ट मम्मी जिसको सीटी स्कैन के लिए लेके गया था। और वो जो मम्मी है वो सीटी स्कैन के लिए इसलिए लेके गए थे क्योंकि वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ सके, जैसे कि हाउ डिड ही डाइड, उनकी डेथ कैसे हुई, और जब उनकी डेथ हुई तो वो कितने साल के थे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा तूतिनखामुन यानी कि टूथ की जो स्टोरी है उसकी अभी भी कुछ मिस्ट्रीज़ है जो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी नहीं पता चला है कि उनकी डेथ कैसे हुई और एग्जैक्टली व्हाट वाज हिज एज, जस्ट अप्रॉक्सीमेशंस पता है, ठीक है। नाउ इस ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि उनकी जो डेथ थी, ही वॉज द लास्ट पर्सन ऑफ हिज फैमिली, यानी कि उनकी जो डायनेस्टी थी, उनका जो राज्य था, उनके वो लास्ट राजा थे और उनकी डेथ जो थी इट वॉज अ शॉक टू द रॉयल फैमिली, ठीक है। और उनकी डेथ के साथ ही उनकी डायनेस्टी जो है, उनका जो राज्य जो है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और अभी तक ये नहीं पता चला कि उनकी डेथ कैसी हुई, कोई क्लैरिटी नहीं है उनकी डेथ के बारे में। नाउ यहाँ तक मैंने आपको किस तरह से टूथ की डिस्कवरी की हावर्ड कार्टर ने वो सब बताया, टूथ की कॉफिन के साथ क्या क्या मिला वो बताया, ठीक है। अब आगे हम हायरार्की ऑफ इजिप्ट डायनेस्टी यानी कि टूथ की जो डायनेस्टी की हायरार्की थी, यानी कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, यानी कि कौन पहला राजा था, कौन दूसरा राजा था, लाइक दैट। तो सबसे पहले जो राजा था उनकी डायनेस्टी में वो था एमेनहॉटेप 3, ठीक है, जो टूथ के फादर या ग्रैंडफादर थे। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ऑथर को भी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है फादर और ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर उनके बाद उनके जो सक्सेसर आए यानी कि एमेनहॉटेप 4 जो एमेनहॉटेप 3 के सन थे, ठीक है। अब ये जो एमेनहॉटेप 4 थे उन्होंने 3 काम किए थे, ठीक है। एक तो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन यानी कि लिविंग इमेज ऑफ अमून, उनके जो गॉड थे उनकी वर्शिप को उन्होंने प्रमोट किया था और इसलिए उनका नाम जो है उन्होंने एमेनहॉटेप 4 से बदल के अखीनातन रख दिया था, ठीक है। सेकेंड काम उन्होंने जो किया था वो ये है, ही मूव्ड फ्रॉम अ ओल्ड कैपिटल सिटी थेबस टू न्यू कैपिटल सिटी अखीनतातिन। उन्होंने जिसको अब अमरना कहा जाता है, यानी कि जो ओल्ड कैपिटल सिटी थी उसको उन्होंने चेंज करके नया कैपिटल सिटी कंसीडर कर लिया अखीनतातिन को, ठीक है, अखीनतातिन सिटी को। तीसरा, ही अटैक्ड आमून अ मेजर गॉड इमेजेस एंड टेम्पल्स। अब वो जो है वो ये चाहता था कि पुराने जो रिलीजियस हमारे कल्चर्स हैं उनको अब हम फॉलो ना करें और उसकी वजह से उन्होंने कुछ इमेजेस और टेम्पल्स को अटैक किया और उन्हें हार्म पहुंचाया, ठीक है। इन दोनों के बाद जो थर्ड पर्सन था वो है स्मेन खारे, ठीक है। ये जो रूलर था ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रूलर था और इनकी कुछ खास हिस्ट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में भी ऑथर ने ये कहा है कि ही इज़ अ ब्रीफ रूलर एंड देयर वाज नॉट वेरी मच हिस्ट्री ऑफ हिज। उसके बाद आए तूतनखातिन जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तूतनखातिन का मतलब ये होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून। और ये जो थे ये जब 11 ईयर्स के थे, ऐसा कहा जाता है कि ये जब 11 ईयर्स के थे तभी ये राजा बन गए थे
और ये जब और इन्होंने 9 ईयर्स तक बहुत ही यंग एज में ये राजा बन गए थे, और ये इन्होंने 9 ईयर्स की एज तक रीन किया था, यानी कि राज्य को चलाया था, ठीक है, राजा बन के ये रहे थे। और इन्होंने जो आगे वाले किंग ने, एमेनहेटप 4 ने जो सारी चीज़ों को तोड़ दिया था, ख़राब कर दिया था, तो इन्होंने उन सब चीज़ों को रीस्टोर किया और फिर से जो पुराने उनके जो कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे वर्शिप करने के, उनको फिर से रीस्टोर किया और फिर से वो सारे कल्चर्स फॉलो करने लग गए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो तुतनखातन है, ये 3300 ईयर्स पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। अब आगे आता है कि जैसे कि मैंने कहा कि इनकी जो डेड बॉडी थी, मम्मी थी, उनको सीटी स्कैन के लिए लेके गए थे। और सीटी स्कैन जो है, वो जो मशीन थी सीटी स्कैन की, वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने दी थी सीटी स्कैन की मशीन। और इस पूरी मशीन में 1700 डिजिटल एक्सरेज निकाले थे, जो तुत की बॉडी को 0.62 mm से भी कम का मेजरमेंट लेके पूरी बॉडी को वो स्कैन कर रहा था, ठीक है। पूरी एक फॉरेंसिक टीम बनाई गई थी, पूरे जो एक्सपर्ट्स थे वो सब थे, और उन सब ने मिलके इस बॉडी को स्कैन किया था, इस बॉडी पे स्टडी किया था। अब बात आती है 5 जनवरी 2005 की। अब इस दिन जाही हवस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्वेट्स, इन्होंने ये जो पूरी तुत की बॉडी है उसे मतलब एक 26 फीट अंडरग्राउंड जो मतलब जहाँ पे ये बॉडी रखी गई थी, वहाँ से इसको निकाला। सब लोग आए थे देखने के लिए तुत की बॉडी को, ठीक है। इन्होंने उसे स्टडी किया, लेके आए। अब वो ऐसा कहते हैं कि रात को जब हम लोग तुत की बॉडी को लेके आ रहे थे स्टडी के लिए, तो मतलब बड़ा सा एक ट्रैक्टर सा था, उसके अंदर हमने उस बॉडी को निकाला और उसको उसके अंदर रखा। उस ट्रेलर के अंदर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, उसमें उस बॉडी को मतलब हमने अपलिफ्ट किया और उस ट्रेलर में रखा। स्कैनिंग के लिए लेके गए हम लोग। और 20 मिनट बाद में जब बॉडी स्कैन हो रही थी, तो 20 मिनट बाद में 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि फ़ैन बंद हो गए हैं। तो किसी एक वर्कर ने ये कह दिया कि ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनकी बॉडी को जो भी परेशान करेगा या डिस्टर्ब करेगा, उन्हें श्राप मिलेगा। और ये शायद उस श्राप का ही नतीजा है कि हमारे जो मतलब फ़ैन्स हैं, स्कैनर के जो फ़ैन हैं वो ख़राब हो गए, और वो फ़ैन्स बहुत महंगे आते थे, ठीक है। अब क्या था कि फिर थोड़ी देर बाद फ़ैन शुरू हो गए, और जब फ़ैन शुरू हो गए तो उनका जो पूरा प्रोसीजर था काम का, वो पूरा ख़त्म हो गया। उन्होंने सारा डेटा चेक किया और उन्होंने चेक किया कि कुछ बॉडी में जो भी मतलब लॉसेस वगैरह जो है, यानी कि उन्होंने भी फिर से उस बॉडी को स्टडी किया, जो भी मतलब लूप होल्स थे वो सब नोट डाउन किए, और फिर से वो उस बॉडी को वापस जहाँ से लेके आए थे वहीं पे जाके रख दिया। और इस काम में उन्हें 3 घंटे से लग गए थे, ठीक है। और 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उस बॉडी को मतलब लेके गए, स्कैन किया और वापस जाके रख दिया। और वहाँ पे उन्होंने प्रीस्ट को भी बुलाया था। प्रीस्ट यानी कि जो भी मतलब उनके फादर वगैरह थे। तो क्या होता है कई बार कि हम लोग अगर ऐसी पुरानी चीज़ को छेड़ते हैं, तो हमें इन लोगों के साथ ही मतलब जब उस बॉडी को वापस उन्होंने रखा, तो कुछ उनके जो ट्रेडिशन और कल्चर्स जो फॉलो करने थे वो किए, ठीक है। तो प्रीस्ट को बुला के वहाँ पे उस बॉडी को वापस रख दिया। और वो मतलब जहाँ पे उन्होंने उस बॉडी को स्कैन किया था, जिस ट्रेलर में, तो वो जो उस पूरा कंप्यूटर में टूथ का पूरी बॉडी का बहुत ही सुंदर सा इमेज उन्होंने देखा। और पूरी इमेज को उन्होंने छोटे छोटे पिक्सल्स में मतलब स्कैटर कर रखा था, तो उन्हें सब कुछ ठीक से उन लोगों ने देखा। उनके जो भी बॉडी के पार्ट्स थे, वर्टिब्रे, हैंड, रिब केज एंड ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल वर सोन, ये सारे पार्ट्स उनके बॉडी के उन्होंने ठीक से स्टडी किए। अब
फाइनली यहाँ पे जाही हवस ऐसा कहते हैं कि फाइनली हमने हमारा सारा काम ख़त्म कर दिया और अब मैं आराम से बैठ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से काम हमारा निपट गया। और फिर मैं और वो कहते हैं कि मैं अगली रात पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा था पता नहीं हमारा काम ठीक से होगा या नहीं होगा। और जब वो लोग ट्रेलर पे मतलब उस बॉडी को लेने गए तो उस टाइम पे बहुत ज़ोर से हवा चलने लग गई। इट वाज लाइक अ डेथ लाइक अन विंड्स, और जिससे वो लोग भी डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा, इतनी ज़ोर से हवा चल रही है। ठीक है, अब जब वो लोग उस बॉडी को वहाँ पे रखने जाते हैं तो जो भी मतलब टॉम्ब होती है, जो गुफ़ा थी वहाँ पे, तो उस गुफ़ा के ऊपर ओरियन कॉन्स्टेलेशंस ड्रॉ किए हुए थे, यानी कि नाइट स्काई का पूरा पिक्चर्स पेंटिंग्स ड्रॉ किए हुए थे। ठीक है, और वहाँ पे कुछ किंग्स वगैरह भी, मतलब कुछ लोग भी ड्रॉ किए हुए थे उस पेंटिंग पे। ओके, so this was the story. Now according to your textbook, when we go through your textbook, मेन स्टोरी तो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि पहले हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया, फिर उसकी हिस्ट्री क्या थी, और जाइस हवस के साथ क्या, मतलब उन्होंने क्या किया इस टूट की मम्मी के साथ। अब चैप्टर को आप ठीक से रीड करना। चैप्टर में इन लोगों ने क्या किया है, पहले हॉवर्ड कार्टर का दिया है, फिर जाही हवस कैसे फर्स्ट पेज पे उन्होंने हॉवर्ड कार्टर का कहा है, फिर सेकंड पेज पे उन्होंने जाही हवस का भी लिखा है कि जब वो मम्मी को लेके आए तो बहुत सारे लोग भी आए, बहुत सारे लोगों ने देखा। फिर वापस उन्होंने हॉवर्ड कार्टर की स्टोरी कही है। फिर वापस उन्होंने पेज नंबर 25 पे टूट के साथ जो टूट की कॉफिन के साथ क्या क्या मिला वो कहा है। फिर ये भी कहा है कि सीटी स्कैन के लिए लेके गए। फिर 26 पे उन्होंने टूट की जो डायनेस्टी है, हायरार्की है, उसके बारे में कहा है। और उसके बाद में डिजिटलाइजेशन के लिए जब लेके गए तो सीटी स्कैन के लिए लेके गए तो क्या क्या हुआ वो कहा है। एंड अगेन उन्होंने लास्ट पार्ट जो है वो स्टोरी में 27 पेज नंबर पे जाही हवस का जो मतलब उनका जो काम है वो कहा है कि वो लोग उन्हें ट्रेलर पे सीटी स्कैन के लिए बॉडी को लेके आए, फिर उन्होंने वापस जाके रख दिया। तो जब वो रखने गए तो उन्होंने केव में क्या क्या देखा, पेंटिंग्स देखे, ओरियन कॉन्स्टेलेशन देखा। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू योर बुक। गो थ्रू द स्टोरी अकॉर्डिंग टू माई वीडियो, देन अगेन रीड द स्टोरी। बुक में पहले वीडियो देख लेना आराम से, मैंने वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, और फिर आप बुक में स्टोरी को रीड कर लेना। ओके, गो थ्रू इट वेरी वेल, गो थ्रू इट ट्वाइस। अगर समझना है तो फिर से उसे देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।